ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, सपोर्ट डालना अपने को। सपोर्ट डालने के लिए यहाँ पे एक मीटर बना लिया मैंने। यहाँ पे गया, इसको क्लिक कर लिया, 0.7 लेंथ अपने हिसाब से ले लिया, हाइट ले लिया 1.5 से 2 mm के आसपास। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग कट कर देंगे। क्लियर है। इसको मैंने चैम्पर ले लिया, 0.25। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हल्का सा मेटल बचना चाहिए। क्लियर इतना? अब देखो, यहाँ पे डायमंड मूव करके डायमंड के बीचों में सपोर्ट लगा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ जाए, एनालाइज में गया, यहाँ से मैं जाके बाउंड्री बॉक्स ले लिया। थोड़ी कहानी में चेंजेस आ गई। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया। डुप्लीकेट फेस बॉर्डर, और मैंने इस मेटर को डिलीट मार दिया। एक और मिल गया मुझे यहाँ पर। तो डाउट है कुछ इस, देखो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, एनालाइज में गया, यहाँ पर बाउंड्री बॉक्स पेस्ट पेस्ट कर दिया। इतना समझा आप लोगों ने? ये पूरा ओवरऑल बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे गया, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया, क्योंकि मुझे आउटर कर्व लेने हैं। वो आउटर कर्व इसलिए क्योंकि इसका सेंटर पकड़े। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया हल्का सा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ग्रुप कर लिया, इसको। ठीक है। अब ये डायमंड को भी मैं फिलहाल बाहर ले लेता हूँ। अभी क्या सीधा सीधा है, आप मूव करके सपोर्ट लगा दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन एंगल में रहेगा, फ्लो में रहेगा, तो आपको सपोर्ट लगाने में मुश्किलें आएंगी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस। ये कमांड आप लोग नहीं यूज किया अभी तक? ठीक है। ओरिएंट ऑन सरफेस, यहाँ पे सेंटर ऑन कर लिया मैंने। सेंटर पे क्लिक कर लिया, सेंटर ऑन किया, जैसे क्लिक किया सेंटर यहाँ पे बीचों बीच आ गया। यहाँ पे क्लिक करके आपको बाहर, यहाँ पे प्लानर ऑन होना चाहिए, ये मैंने बाहर क्लिक कर दिया। समझे? अब इसके बाद क्या करना है मुझे, मैंने इस सरफेस को क्लिक कर दिया, सरफेस टू ओरिएंट ऑन। इस सरफेस पे क्लिक किया मैंने, और यहां पर रोटेशन ऑन कर लोगे। ठीक है। अभी फिलहाल मैं ऑन नहीं किया हूं, ओके कर दिया। अभी डायमंड किस एंगल में आ रहे हैं, अगर इसको फ्लिप करना, आपने फ्लिप कर लिया, इस तरीके से आ रहे हैं। इसमें भी अगर आप ओरिएंट कर रहे हैं, ओरिएंट कर रहे हैं, आप इस साइड क्लिक कर रहे हैं या इस साइड क्लिक कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन, आप कहाँ पे क्लिक करें उसका मतलब होता है। अब मैंने डाउन क्लिक कर लिया, पहले मैं साइड में क्लिक किया था। अब मैं वापस यहाँ पे गया, ओके कर लिया। अब इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, इसको फ्लिप कर दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दो तीन डायमंड छोड़ के सेंटर बंद कर दिया। यहाँ पर बार बार टच करेगा, यहाँ पे दोनों के बीचों बीच मैंने कॉपी यस कर लिया। यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे गया, यहाँ दूसरी डायमंड छोड़ के, गलती से कमांड छूट गया मेरे से, मैं वापस ले लिया, ओरिएंट ऑन सरफेस, सेंटर ऑन किया, नीचे साइड में क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे गया वापस, बेटर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ओके कर दिया। इसको मैंने क्या किया, फ्लिप कर दिया, डिसेबल बंद कर दिया मैंने अभी यहाँ पर। और इसको यहाँ पे मैंने कॉपी यस क्लिक कर दिया। कोई डाउट आप लोगों को? यहाँ पे सपोर्ट आ गया। पहले आप मूव करके ला के एंगल नोट करते थे, आपका टाइम ज्यादा जाएगा, और उसके अलावा ये फ्लो वगैरह में बहुत मुश्किलें आएंगी ऐसे मूव करने में। ठीक है। एक बार वापस बता दूं मैं इसको, ओरिएंट करना। अब ओरिएंट में क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? अच्छा, क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ। तुम रोज लेट क्यों आते हो भाई?
ये घंटा पहले निकला करो घर से। अब वापस देखो, मेटल बनाने सबको आता है, ये सबको बनाने आता है, डार्ट इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। मैंने क्या किया अभी, इसको सिलेक्ट कर लिया, एनालाइज हो गया, यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स है, इस पे क्लिक कर लिया, ये हर शेप में आ जाएगा। जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, मैंने भी स्पेयर दे दिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, एनालाइज हो गया, बाउंड्री बॉक्स लिया यहाँ पर, आउटर बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे से मैंने कर्व ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, एनालाइज हो गया, बाउंड्री बॉक्स। अभी कर्व है, कर्व के हिसाब से आ गया। ये मेटल है, जितना बड़ा मेटल रहेगा वो एक बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, वो बॉक्स से कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक वैसे इसी शेप में क्या हुआ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको बाउंड्री बॉक्स लिया मैंने, एक बॉक्स आ गया। यहाँ पे गया, अभी डुप्लीकेट पेज बॉर्डर में गया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ये आउटर में क्या हुआ, एक कर्व मिल गया मुझे। इससे फायदा क्या होगा, सेंटर पकड़ने मिलेगा। अगर ये नहीं रहता, अगर मुझे ओरिएंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेंटर कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, वो सेंटर मिलना स्टार्ट हो गया। और इसको भी हल्का सा अभी जिस लेवल पे रखूंगा, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे रख लिया, इसको फिलहाल ओवरऑल मैं ग्रुप के हाइड करता हूँ फिलहाल। पहले आप ओरिएंट के बारे में ढंग से समझ जाओ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मेटल ले लिया, यहाँ पे इस क्लिक कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर मुझे ओरिएंट करना है, मैंने वापस सिलेक्ट कर लिया, ओरिएंट, सेंटर ऑन कर लिया, और इस साइड क्लिक कर दिया, ओके कर लिया। ये उल्टा आ रहा है, सही आ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया इस तरीके से। ठीक है, एक का लेवल कहाँ पे था, एक कर्व इतना नीचे है, जिसकी वजह से इसके ऊपर मेटल इतना ऊपर आया हुआ है। ठीक है, अभी इस कर्व को मैं थोड़ा सा और नीचे मैंने मूव कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं ओरिएंट कर रहा हूँ वापस से, सेलेक्ट कर लिया, इसको ओरिएंट कर लिया मैंने, वापस सेंटर क्लिक कर लिया, यहाँ क्लिक कर लिया। अभी क्या हो गया, कितना कितना ऊपर बैठ रहा है, मतलब कर्व को जितना नीचे लिया, सेंटर जितना नीचे पकड़ा, ये मेटल उतना ऊपर बैठ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब देखो, मतलब ये जितना अप डाउन होगा, इस सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा। सेंटर आप किस लेवल पे रख रहे हो, उसके ऊपर ये अप डाउन होगा। अभी तो मैडम मेटल का कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप कर लेते मतलब लगा लेते तो उस टाइम। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए ना। यहाँ मंगा लो ना, घर पे क्यों? स्क्रीन पे जैसे आप सेव कर देते हो उस एक टाइम पे मिनट, मीटर था। वहां पे खाली ये था ना। अभी देखो, अगर एक कट टू कट रखेंगे, जैसे कि फ्लैट पार्ट है, इसको मैंने हल्का सा नीचे रखा था, जिससे जिससे क्या होगा, मुझे दिखेगा कि कौन से एंगल में जा रहा है। अगर मैंने इसको हल्का सा ऊपर ले लिया, ठीक है, अब ऊपर ले लिया, अब मैं एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर मैं बिठा रहा हूँ, इसके ऊपर ओरिएंट कर रहा हूँ, ओरिएंट सेंड कर, बाजू क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है, इसको फ्लिप कर लिया। अभी टॉप से देखेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा, बोले छिप जा रहा है।
ठीक है। अभी क्या दोनों, अब सरफेस को मैं बड़ा कर दूं, देख रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि इसको दिख रहा है, और ये इस एंगल में आके इस एंगल में आएगा, वो नहीं पता चलेगा। तो अपने को पता चलने के लिए मैंने क्या किया था, इसको हल्का सा मामूली से मैंने ये ऊपर कर दिया, जिससे मुझे मालूम पड़े कि ये अलाइनमेंट किधर है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चैनल के लिंक आपने दिखाया था, एक बार दिखाएंगे क्या? अब देखो, वापस यहाँ पे गया स्पेयर में, यहाँ पे क्लिक करो, वापस सेलेक्ट किया ओरिएंट। अब आपको किस अलाइनमेंट में क्लिक करना है मालूम पड़ रहा है, हर बार एंगल चेंज हो जाएगा। अब मैंने इधर क्लिक कर लिया, इस पे क्लिक कर लिया, ओके। यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हो, बराबर। वापस एंटर पकड़ा, नीचे क्लिक कर लिया, इस पे क्लिक किया, ओके कर लिया, कॉपी यस। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, अब यहाँ पे जब आप ओरिएंट करते हो, जब आप ओरिएंट कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, सरफेस पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे रोटेशन पूछ रहा है। ठीक है, इसको ऑन कर लिया, ओके कर लिया। अब यहाँ पे अपने क्लिक होने के बाद आपको जिस एंगल में चाहिए, आपको इधर चाहिए, इधर चाहिए, आपको जिस एंगल में क्लिक करना है, आप यहाँ मैनुअली उस एंगल में क्लिक कर सकते हो, समझे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, इस एंगल में रख लिया। अब मुझे ये वाला सीधा चाहिए, मैं सीधा रख लिया। ठीक है, रोटेशन ऑन करने से क्या फायदा वो आपको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले भाई लोग? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक है, यस। ठीक है, रोटेशन मतलब समझ गए आप लोग। और वापस देखो, अब यहाँ पे ओरिएंट ऑन कर लिया, सरफेस पे क्लिक कर लिया। अब मैं क्या किया हुआ, ये जो रिजिड है इसको मैंने बंद कर दिया और ओके कर दिया। अब मैं जाके यहाँ पे मेटल पे क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पे कॉपी यस। अब जिस एंगल रखना है रोटेशन ऑन है, फर्क देखो, ये जिस शेप में डायमंड है उस शेप में बेंड हो जाएगा। यहाँ पे है, देख रहे हो, पहले क्या हो रहा था, स्ट्रेट आ रहा था, अभी क्या हो गया, ये बेंड हो गया। उसका रीजन क्या है, जिस शेप में सरफेस रहेगा उसी शेप में बेंड होगा। उसका रीजन है, मैंने जो रिजिड है वो बंद कर दिया है। क्लियर है बात? कुलदीप मैंने क्या बताया अभी बताओ। जिस शेप में करोगे रोटेट उस शेप में आएगा, जिस शेप में करोगे ओरिएंट। ठीक है, क्लियर है भाई इतना आप लोगों को? अब वापस देखो, अब वापस ओरिएंट ले लिया मैंने, सेंटर ऑन किया, बाहर क्लिक कर दिया, वापस क्लिक किया यहाँ पर। अब यहाँ पे दिया टॉप, स्केल दिया, इसको ऑन कर लिया, इसको बंद कर दिया। इसका मतलब समझ गया आप लोग? इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ मैं, ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी अपने को छोटा कभी बड़ा बिठाना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लिक हो गया, अभी पूछ रहा है अब कितना बड़ा चाहिए, इतना। ठीक है, पहले क्या था, फिक्स वही साइज था। अब मैंने क्या किया, कहीं भी जरूरत है अभी छोटा बिठाना है, मैं छोटा बिठा दिया। कहीं भी लग रहा है थोड़ा बड़ा चाहिए अपने को, मैंने बड़ा बिठा दिया। समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब समझ गए? क्लियर है? चलो जगह पे तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको ओरिएंट कर लिया, सेंटर ऑन किया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा मैंने इस कर्व को और ऊपर ले लिया, नहीं तो ये कटर जो है ये डायमंड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इस कर्व को मैं हल्का सा मूव कर लिया। यहाँ पे क्लिक कर लिया, बाहर क्लिक कर लिया,
यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके कर लिया। अब इसका अलाइनमेंट देख रहे हो आप लोग, चेंज हो गया। अब मैंने वापस गया, वापस एंटर, नीचे क्लिक कर लिया, वापस यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। चलो मैं यही चेक करूँ। ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक है, देखो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो स्केल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया अभी, जैसे मैं चेंज किया, यहाँ पे हर जगह चेंज हो गया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वापस से 1 mm होना चाहिए, 1। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, ठीक है। अब बोले ओके कर दो। नहीं तो फिर से आप क्या करोगे, आप लोगे 1 mm का, वो बैठेगा 1.2 1.3, आप तिकड़े लोगे 0.7, जब ओरिएंट करोगे साइज बड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 1 रखना है वहां पे। अब मैं क्या किया, यहाँ पे वापस फ्लिप कर दिया। इस साइड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके, फ्लिप कर लिया। अब देखो, ये बार बार मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिससे मैं ओरिएंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार मुझे फ्लिप का ऑप्शन क्लिक करना पड़ रहा है, तो उल्टा आ रहा है। अब इस सरफेस का जो अलाइनमेंट है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये वाला है, ये डायरेक्शन जो इसका चेक करता हूँ, इसका डायरेक्शन नीचे साइड में। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको एक बार में फ्लिप कर दिया, वापस चेक कर रहा हूँ, इसका डायरेक्शन बाहर हो गया। अब मैं ओरिएंट कमांड लिया, अब बराबर आ रहा है। मतलब जो सरफेस का होता है, उसका भी डायरेक्शन होता है। अब बार बार कर रहा हूँ, बार बार वही चीजें हो रही है, टाइम उल्टा बैठ रहा है बार बार, तो मैंने सरफेस को ही फ्लिप कर दिया एक ही बार में। तो बार बार मुझे जो तकलीफ हो रही थी, वापस फ्लिप करना, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर लिया इस तरीके से, कॉपी यस। कोई डाउट आप लोगों को भाई इसमें, कोई समस्या? अब एंगल भी देखो, अब मैंने टाइम में बिठाया यहाँ पर, अब ये क्या हो गया, ये हल्का सा तिरछा आ गया। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल 90, ठीक है। अब मैं वापस सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ओरिएंट, यहाँ पर क्लिक कर लिया, देख रहे हो, अभी स्ट्रेट आ रहा है। मैं रोटेशन ऑन किया था, तो वहां से मेरा एंगल भी चेंज हो रहा था। ये क्या हो रहा था, ये तिरछा आ रहा था, तो मैंने वापस 90 डिग्री कर लिया, बराबर आ गया। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन वाले भाई लोग, समझ में आ रहा है जो सर एक बता रहा बार हूँ मैं? रिपीट करिए ना। हाँ, एक बार रिपीट करिए ना वो। क्या रिपीट हो?
देखो, अब इसको जो ओरिएंट कर रहा हूं मैं, पहले यहाँ पे क्या था, ये बार बार मुझे चेंज करना पड़ रहा था। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब मिडल पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे जो डिग्री था चेंज हो गया था, उसका रीजन था मैंने रोटेशन ऑन कर लिया था। यहाँ पे 190 था, जिसकी वजह से कटर जो टेढ़ा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, 90 डिग्री कर दिया और ओके कर दिया, जिससे क्या हुआ, डायमंड सीधा सीधा बैठ रहा है अभी। थोड़ा आप लोग खुद से करेंगे तो ज्यादा समझोगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मूव कर दिया। ठीक है, इसको क्लिक कर लिया अभी। अब देखो, जहां पे डायमंड बैठता है, ठीक है, वहां पे ना, अभी कंपनी कंपनी पर डिपेंड करता है। कंपनी वहां पे कट मार्क लेती है, हल्का सा ग्रू मार्क देना पड़ता है, जिससे क्या होगा, वहां पे कट मार्क रखोगे तो सेटर है उसको एक लाइन मालूम पड़ेगा, उसी लेयर पे बिठाएगा वो। ठीक है, नहीं तो भाई जो गलती से या तो वैक्स सेटिंग कर रहे हो तो कट मारना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, वैक्स सेटिंग के बारे में बताऊंगा मैं बाद में। तो उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे कट मार्क देना होता है। कट कैसे मारोगे, मैंने क्या किया, सरफेस ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ .1 का, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट सरफेस सॉलिड यस, बहुत साइड यस, 0.075 इंटर, 0.075 अब प्लस 0.075 कितना होता है मैडम, 0.0 कितना तो सोचते, 0.075, 0.075, जिससे पूछो वही बताएगा। 0.075 प्लस 0.075, कहाँ बैठोगे, कैसे लेके बैठोगे, मोबाइल कोई निकाला तो बता रहा हूँ, मोबाइल दिखना नहीं चाहिए किसी का भी। सिद्धि मैडम बताओ, 1.5 है, 1.5 करंट, हाँ 0.40 है, लोग अब्दुल, चलो मैं कैसे निकलता हूँ, अब दिखाता दूंगा भाई क्या बताऊँ। तभी बताया सर। हाँ हाँ, मेरा 0.7 और 0.0 में फर्क होता है। ठीक है, अभी 0.07, 0.075, अब प्लस 0.075, पॉइंट 0.15, 1.5 में फर्क तुमको नहीं पता इतना, 15 पैसे, 1 रुपए 15 पैसे में फर्क नहीं पता तुम लोगों को, कितने का अंतर है। जैसे कि ओ बेवकूफ है, बताइए, अगर मैं क्या इस फील्ड में नया हूँ कि मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, तुम लोग से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं 500 में चिल्ला चिल्ला बुलाऊ, 0.075, 0.075, खुद को नहीं आ रहा तो मेरी गलती से डाल दो, आपने गलत है। अब यहाँ पे